हेलो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात का खाना खाने से पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन तभी वहां एक छोटा सा चूहा आता है और खाना चुराने की कोशिश करता है। जब मैरी उसे देखती है तो वह खुद उसे रोटी का एक टुकड़ा देती है, क्योंकि वह बहुत दयालु थी। इसके बाद अचानक कमरे में एक सफेद चमकदार रोशनी होती है। वह वास्तव में एक परी थी। उसमें से एक आवाज आती है और मैरी से कहती है कि जल्द ही तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्य बच्चा जन्म लेगा और तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी यह सोचकर सहमत हो जाती है कि यह ईश्वर का संदेश है। उसके बाद स्वर्गदूत खिड़की से बाहर जाता है और आकाश में एक चमकीले तारे में बदल जाता है। चूहा ये सब देखता है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने जाता है। तारा इतना चमकीला था कि यह बहुत से जानवरों का ध्यान आकर्षित करता है। फिर हमें बो नाम का एक पशु दिखाया जाता है। वह अपने पिता के साथ आटा चक्की में काम करता था। वह अपने पिता से कहता है कि आकाश में चमकने वाला सितारा एक दिन मेरी किस्मत बदल देगा और मुझे बहुत भाग्यशाली बना देगा। लेकिन उसके पिता उसे ऐसे सपने देखने से मना करते हैं और उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। अगले दिन बो का मित्र डेव आता है। वह उसे बताता है कि आज शहर में शाही कारवां घूम रहा है। ये सुनकर बो बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि चमकते तारे ने उसकी किस्मत बदल दी है। लेकिन उसके पिता अब भी उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। फिर बो अपने पिता से कहता है कि एक दिन वह निश्चित रूप से इस शाही सवारी का हिस्सा होगा। तभी वहां से शाही कारवां गुजरता है। ये देखकर बो उत्साहित हो जाता है। वह खुद को मुक्त करने के लिए कई अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश करता है, जिससे उस जगह की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जब उनके मालिक को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और उनकी रस्सियां मजबूती से बांध देता है। इसके बाद भी बो ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। 6 महीने बाद भी वह उस शेर से भागने में सफल नहीं हो पाया। ये देखकर उसके पिता को उस पर दया आती है। वह बो को यहाँ से भगाने की योजना बनाता है। वह जानबूझकर बीमार होने का बहाना बनाता है और उसे जंजीरों से मुक्त कर देता है। जब मालिक उसे देखने आता है तब बो उस जगह से भागने लगता है। मालिक उसका पीछा करता है। जब वह लंबी छलांग लगाता है उस दौरान उसके एक पैर में चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह वह मालिक से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वह एक घर में पहुंचता है जो असल में उसी लड़की का घर था, जिसको स्वर्गदूत ने कहा था कि उसके घर में एक दिव्य संतान पैदा होगी और उसे उसकी रक्षा करनी होगी। डरा हुआ वो मैरी के घर में छिप जाता है। मैरी अब विवाहित थी और जल्द ही उसका पहला बच्चा जन्म लेने वाला था। उसके पति का नाम जोसेफ होता है। मैरी बो को वहां छिपा हुआ देखती है। उसके पैर जख्मी होते हैं। वो उसके पैरों पर एक कपड़ा बांधती है। जब जोसेफ वहां आता है तो उसे बो पसंद नहीं आता और वह उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन मैरी उससे कहती है कि शायद उसे हमारी जरूरत है, हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए। मैरी के कहने पर जोसेफ मान जाता है। उसके बाद मैरी जोसेफ को ऊपर कमरे में ले जाती है और उसे स्वर्गदूत द्वारा की गई उस भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि उनका बच्चा एक मसीहा होगा जो पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। इसी दौरान वो शाही कारवां में शामिल होने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दोस्त देव वहां आता है। वह उसे बताता है कि उसका मालिक उसे बाहर ढूंढ रहा है। यदि वह अभी जाता है तो जल्द ही पकड़ा जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि जब तक पैर ठीक न हो जाए तब तक वह यही रहे। वो इस बात पर सहमत होता है। दूसरी ओर जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में यकीन करना मुश्किल लगता है। वह पूरी रात इसके बारे में सोचता है और अंततः इस सच्चाई को स्वीकार करता है। इसी दौरान 3 बुद्धिमान पुरुष और उनके ऊंट फेलिक्स, कुसरू और दबोरा राजा हेरोदेस के राज्य में पहुंचते हैं। उनके पास बहुत कीमती उपहार थे। राजा सोचता है कि ये उपहार उसके लिए लाए गए हैं, लेकिन तीनों व्यक्ति कहते हैं कि यह उपहार उस दिव्य बच्चे के लिए है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर शासन करेगा। ये बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह चिंता करने लगा। इसके बाद वह अपने कुशल शिकारी और बहुत सारे कुत्तों को बुलाता है। वह उससे कहता है कि उस जादुई बच्चे को ढूंढो ताकि वह राजा बनने से पहले उसे मार सके। राजा उन तीनों आदमियों को हवालात में डाल देता है। अब हम फिर से उस चूहे को देखते हैं जो उस भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ जानता था, जो स्वर्गदूत ने मैरी को बताई थी। वह अपने सभी दोस्तों को उस आने वाले बच्चे के बारे में बताता है। शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां आता है। उन्होंने चूहे से उस भविष्यवाणी के बारे में पूछा। डर के मारे चूहे को मैरी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। दूसरी ओर मैरी और जोसेफ बेतलहेम जाने की तैयारी कर रहे थे। वह जगह उनके शहर से बहुत दूर थी। जोसेफ बो को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बो वहां से नहीं जाना चाहता। बो की अनिच्छा को देखकर मैरी जोसेफ से कहती है कि हमें बो को मजबूर नहीं करना चाहिए। अब वे दोनों बो को अंदर बंद करके बेतलहेम की ओर जाने लगते हैं।
तभी शिकारी अपने कुत्तों के साथ मैरी की तलाश में वहां आता है। जब वे बो को वहां देखते हैं तो वे उससे मैरी के बारे में पूछते हैं। हालांकि बो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी पट्टी को देखकर हंटर समझ जाता है कि मैरी अभी अभी घर से निकली है। वे उसी रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। दरवाजा खुला देखकर बो अंततः शाही कारवां तक पहुंचने के लिए वहां से भाग सकता था, लेकिन वह मैरी को किसी भी कीमत पर उस शिकारी से बचाने की योजना बनाता है। क्योंकि मैरी हमेशा उसके साथ अच्छी रही थी, डेव उसके लिए सहमत हो जाता है और एक शॉर्टकट के माध्यम से उसे मैरी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ दो शिकारी कुत्ते भी थे जो अब उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में बो खतरनाक पहाड़ों और चट्टानों से होकर गुजरता है और वहां उसकी मुलाकात एक भेड़ से होती है जिसका नाम रूथ था। रूथ बो को बताती है कि वह भी अधीरता से उस जादुई बच्चे का इंतजार कर रही है और वह हमेशा आकाश में उस चमकीले तारे पर नजर रखती है जो दिन ब दिन उज्जवल होता जा रहा है। बो उसे मैरी को उस शिकारी से बचाने के अपने लक्ष्य के बारे में बताता है। रूथ भी उसके साथ मिल जाती है और उन्हें बेतलहेम ले जाने लगती है, लेकिन शिकारी उनका पीछा कर रहा था। दूसरी ओर उन बुद्धिमान व्यक्तियों के ऊंट राजा की बात सुन लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि राजा आने वाले जादुई बच्चे को मारने की योजना बना रहा है। राजा अपनी योजना के एक भाग के रूप में उन तीनों बुद्धिमान पुरुषों को छोड़ देता है और उनसे कहता है कि अब आप जा सकते हैं और अपने नए राजा को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऊंट को पता होता है कि यह राजा की योजना है ताकि वह उनका उपयोग करके पता लगा सके, इसलिए वे किसी तरह उस बच्चे के परिजनों के पास जाकर उन्हें राजा के बारे में चेतावनी देने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर बो और उसके दोस्त अंततः मैरी के पास पहुंचे। वे उसे शिकारी के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी भाषा समझने में असमर्थ थी। जब बो शिकारी को देखता है तो उनकी ओर बढ़ते हुए वह मैरी को पास की भीड़ में मिलाने के लिए ले जाता है। जब शिकारी वहां आता है तो वह अपने दोनों कुत्तों को बांध देता है और मेले में मैरी की तलाश शुरू कर देता है। इसी बीच वो शिकारी पर नजर रख रहा होता है। जब वह उसे मैरी की ओर आते हुए देखता है तब वह जानबूझकर जोसेफ की गाड़ी से पत्थरें निकालता है, जिससे चारों ओर गंदगी फैल जाती है और फिर शिकारी इनार में गिर जाता है। इसके बाद वह मैरी के पास वापस जाता है और उसे अपने साथ आने के लिए खींचता है। मैरी समझती है कि यह सारी गड़बड़ी उसकी वजह से हुई है। दूसरी तरफ दोनों शिकारी कुत्ते बंधे थे और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस गंदगी के कारण जोसेफ बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वह इस सब के लिए बो को दोषी ठहराता है। वह उसका बिल्कुल भी आभारी नहीं था। बो बहुत निराश हो जाता है और वह डेव के साथ उनका रास्ता छोड़ देता है। वह रॉयल कारवां में शामिल होने के लिए जाना शुरू कर देता है। रूथ बो को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बो उसकी बात नहीं सुनता। जब मैरी को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत निराश हो जाती है। दूसरी ओर शिकारी कुएं से बाहर आता है और गुस्से में अपना बदला लेने के लिए दोनों कुत्तों को अपने साथ लेकर जाता है। इधर बो अपने दोस्त डेव के साथ रॉयल कारवां की ओर जा रहा था, लेकिन जब वह शाही कारवां के पास पहुंचने ही वाला था तो उसकी पट्टी जो मैरी ने बांधी थी वह उतर गई। यह उसे मैरी की याद दिलाता है। उसने फैसला किया कि वह रॉयल कारवां में शामिल नहीं होगा। उसे मैरी को नहीं छोड़ना चाहिए था। उसे एहसास होता है कि मैरी के साथ रहना उसे पसंद है। डेव भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। इससे बो को बहुत खुशी होती है और फिर वे दोनों मैरी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर मैरी और जोसेफ अपने रास्ते पर थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी टूट गई। इससे जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और वह मैरी को डांट देता है। मैरी को बहुत बुरा लगता है और वह अकेले ही आगे निकल जाती है। जोसेफ को अपने किए गए व्यवहार का बुरा लगने लगा। तभी बो और डेव वहां आ जाते हैं। वो जोसेफ को मैरी से बात करने और उसे बहलाने के लिए मना लेता है। जोसेफ मैरी के पास जाता है और अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। मैरी उसे माफ कर देती है। ये समय उसके लिए और कठिन होने लगता है। जब वे जाने लगते हैं तब अचानक मैरी को संकुचन होने लगता है। इस बीच बो रूथ के साथ जोसेफ और मैरी के पास आता है। वह मैरी को अपनी पीठ पर बैठाता है। फिर वे सब बेतलहेम जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर दूसरी ओर वे तीनों आदमी ऊंटों के साथ उनसे मिलने आ रहे थे। हंटर भी उनकी तलाश में आ रहा था। जोसेफ और मैरी अब शहर पहुंच गए थे, लेकिन जोसेफ वहां मैरी के लिए जगह ढूंढने में असमर्थ रहता है। इसी बीच बो को उसके मालिक ने देख लिया। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। डेव और रूथ कुछ नहीं कर पाते। जब जोसेफ को बो के बारे में पता चलता है तो वह चिंता करने लगता है, लेकिन वह मैरी के लिए ऐसी स्थिति में अधिक चिंतित था। जल्द ही वे बुद्धिमान लोग वहां आ जाते हैं जिन ऊंटों को उस भविष्यवाणी के बारे में पता था। उन्हें एक खंभे से बांधा हुआ होता है। दूसरी ओर अपने मालिक के कारण बो एक अस्तबल में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लिया नाम के घोड़े, हेडिथ नाम की गाय और जैच नाम की बकरी से होता है। वे उसे बताते हैं कि तारे की तेज रोशनी 9 महीने से उनकी चरनी पर चमक रही है। इससे बो को एहसास हो जाता है कि यह वही जगह है जहां वह अद्भुत बच्चा जन्म लेगा। अब वह मैरी और जोसेफ तक ये खबर पहुंचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। इसमें वे जानवर उसकी मदद करते हैं। रास्ते में बो शिकारी के कुत्तों को देखता है। किसी तरह वह उनसे बचता है और अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ जाता है।
फिर वे सभी जोसेफ और मैरी को खोजने के लिए जाते हैं। रास्ते में डेव उन 3 ऊँटों से मिलता है। इसी दौरान रूथ को उसका झुंड मिल जाता है, जिसने पहले उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वह उन्हें मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसे देवदूत से अप्रत्याशित मदद मिलती है, जो उसे और उसके झुंड को सूचित करता है कि दुनिया का उद्धारकर्ता धरती पर जन्म लेने वाला है। इसके बाद वे सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर मैरी और जोसेफ को अभी तक कमरा नहीं मिला था। मैरी की हालत नाजुक होने लगी थी, लेकिन जब वो शिकारी को जोसेफ और मैरी की ओर आता देखता है, तो वह किसी तरह उन्हें अपने साथ आने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन शिकारी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। वो उस जगह पर पहुंचता है। जब जोसेफ ने वहां उस छोटी सी चरनी को देखा, तो उसने मैरी को वहां अपने बच्चे को जन्म देने से इनकार किया, लेकिन मैरी उसे सहमत कर लेती है। इसी बीच वो बाहर शिकारी कुत्तों का सामना करने जाता है। वह दोनों कुत्तों से बहुत चतुराई से लड़ता है। अब शिकारी वहां आता है। वह बो को अपने रास्ते से दूर कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह शिकारी मैरी तक पहुंच पाता, तभी रूथ और उसका झुंड ऊंट और डेव के साथ वहां आ जाते हैं। वे शिकारी और उसके कुत्तों के साथ लड़ते हैं, जिसके कारण शिकारी और उसके कुत्ते एक चट्टान से नीचे गिरने वाले होते हैं। शिकारी के कुत्ते को बो बचा लेता है, जबकि शिकारी खुद को नहीं बचा पाता। अंततः वे कुत्ते उन सभी के साथ दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद सभी अस्तबल में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैरी बच्चे का नाम बेबी जीसस रखती है। इसी बीच वे तीनों बुद्धिमान व्यक्ति बेबी जीसस को देखने पहुंचते हैं। बो को एहसास होता है कि वह पूरे समय नए राजा को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा था। अब हर कोई बेबी जीसस के सामने झुककर उसका नमन करता है। इसी के साथ यह फिल्म यही समाप्त होती है। धन्यवाद।